दोस्तों, क़याम पाकिस्तान के वक्त जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान में क़याम करने का फ़ैसला किया, इन्हें हिजरत के लिए गो न गो मसाइल और आज़ाद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। हर एक मुहाजिर की अपनी एक अलग दास्तान हिजरत है। जुल्म, बर्बरियत, गिराओ जलाओ, फसादात और कत्ल गारत गिरी की इन जान कुशल घड़ियों में जो लोग बाहिफाजत वतन पहुँच गए वो यकीनन खुश नसीब थे, और जिनका खैर आफियत से यहाँ पहुँचना जो शेर लाने के मुतरादिफ था। जब लुटे फुटे थके हारे सरासमीगी की फिजा में रहने वाले खौफ और दहशत के राही अपनी मंजिल पाकिस्तान में पहुंचने को गोया इन्हें करार आ जाता। आज़ादी जैसी नेमत पाने के बाद वो खुदाए बुजुर्ग बरतर के हजूर सजदा रेज हो जाते कि अब वो आलम इस्लाम की सबसे बड़ी मुमलिकत के बासी थे। तक़सीम हिंद के दौरान हिजरत का एक अनोखा वाक़या, दिलचस्प बल्कि सनसनीखेज वाक़या जनाब मलिक मकबूल अहमद खान साहब, साबिक डायरेक्टर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ पेश आया, जो अपने वक्त के एक आला मुंतज़िम समझे जाते और आज कल एक रफ़ाई और समाजी रहनुमा की हैसियत से खल्क़े खुदा की खिदमत में मसरूफ़ हैं। दरअसल ये उनकी अपनी आप बीती है, उन्हीं के अल्फाज में सुनते हैं। मैं पाकिस्तान बनने से पहले अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर बतौर टिकट कलेक्टर तैनात था। हम तमाम मुसलमान रेलवे मुलाजमीन ने पाकिस्तान पोस्टिंग के लिए अपनी रजामंदी दे दी थी, मगर हमारे तबादले के अहकामात अभी तक नहीं आए थे। हम इस इंतज़ार में थे कि 14 अगस्त का दिन आ गया। इस्लामी तारीख के लिहाज से ये 27 रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत दिन था। पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया, मगर हम अभी तक अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर ही थे। हमारे स्टेशन पर रेलवे पुलिस के सब मुलाजमीन मुसलमान थे, लेकिन 10 अगस्त को तमाम मुसलमान पुलिस का तबादला हो गया और इनकी जगह सिख मुलाजमीन पुलिस वाले आ गए। हम बाकायदा अपनी ड्यूटी दे रहे थे, लेकिन रोज़ बरोज़ हालात हमारे खिलाफ होते जा रहे थे। ये 16 अगस्त का दिन था। हम अपनी क़यामगाह में थे कि 2 मुसलमान रेलवे कुल्ली हमारे घर आए। वाज़ेह रहे कि हम 8 मुसलमान रेलवे मुलाजमीन इकट्ठे रहते थे। मुसलमान कुल्ली बड़े घबराए हुए। हमने उनसे वजह पूछी तो वो बड़े राजदाराना अंदाज में हमें बताने लगे कि सिख रेलवे पुलिस ने मंसूबा बनाया है कि वो तमाम मुसलमान रेलवे मुलाजमीन जो अभी तक अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन पर हैं मार दिए जाएंगे, इसलिए वो हमें इसकी बर वक्त इतला देने आ गए हैं। हम सब लोग वाक़ियतन परेशान हो गए। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मेन लाइन जो दिल्ली से लाहौर बरास्ता अम्बाला आती थी, उस पर ट्रेन सर्विस बावजह फसादात बंद कर दी गई थी। अम्बाला छावनी रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर खुशकिस्मती से मुसलमान था। हमने आपस में मशवरा किया कि उनसे मिलना चाहिए। उनसे मिलने का प्रोग्राम बनाया। इस दिन यानी 16 अगस्त को हमने अपनी यूनिफॉर्म पहन ली और रेलवे स्टेशन पर आ गए। हमने थोड़ा बहुत सामान मुसलमान कुल्लियों के जरिए स्टेशन पर पहुंचा दिया था। जब हम मुसलमान स्टेशन मास्टर साहब से मिले तो वो भी कुछ परेशान हुए। बहरहाल उन्होंने हमें खासी तसल्ली दी। अम्बाला छावनी बहुत बड़ी छावनी थी और एक बड़ा रेलवे स्टेशन जंक्शन भी था। रात 2 बजे वहाँ से एक रेलगाड़ी भटिंडा को बरास्ता राजपुरा, नाभिया और पटियाला वगैरह चला करती थी। स्टेशन मास्टर ने हमें मशवरा दिया कि आप सब मुसलमान वर्दियाँ पहनकर स्टेशन पर ड्यूटियाँ करें और खामोशी से रात 2 बजे वाली गाड़ी से अल्लाह का नाम लेकर भटिंडा रवाना हो जाएं, जहाँ से मुमकिन लाहौर के लिए रेलगाड़ी मिल जाए। हमने रात 2 बजे तक अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी, मगर निहायत मोहतात होकर मुसलमान कुल्लियों ने हमारा सारा सामान ट्रेन के एक छोटे से डब्बे में खामोशी से रखकर इसे बंद कर दिया। रेलवे पुलिस का सिख हवालदार तमाम रात स्टेशन पर हमारे दरमियान इधर इधर फिरता रहा। शायद इसे कुछ भिनक लग गई थी, तमाम हम ज़रा से भी परेशानी का इजहार नहीं कर रहे थे। जब गाड़ी चलने लगी तो हम प्लेटफार्म के दूसरी तरफ से अपने डब्बे में सवार हो गए और सिख पुलिस को पता न चलने दिया। गाड़ी रात 2 बजे रवाना हो गई। अब सफ़र बहुत ख़तरनाक था। रास्ते में हर जगह खून की होली खेली जा रही थी। हमने अपने डब्बे को अंदर से बंद कर लिया और रोशनियां गुल कर दी। रास्ते में जब गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो बाहर आओ बका और चीखो पुकार की आवाज़ें आती। हमने खिड़कियां खोली और ना ही बाहर झांकने की कोशिश की। हम लोग तादाद में 7 थे, बस अपने डब्बे में बंद रहे क्योंकि इसके सिवा कोई चारा न था। सुबह सवेरे गाड़ी भटिंडा पहुंच गई। हम अपना सामान लेकर उतरे। स्टेशन पर सब खैरियत थी। वहां हमारे वाकिफ मुसलमान रेलवे मुलाजमीन मिल गए। हमने उनको अपने अम्बाला से ड्रामाई तौर पर फरार होने का हाल सुनाया और उनके हमरा भटिंडा स्टेशन पर ही रहे। अब लाहौर आने का मरहला था। ये 17 अगस्त का दिन था। पता चला कि एक एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से लाहौर बरास्ता भटिंडा आती है और इस रोज़ भी गाड़ी के आने का वक्त गो करीब था, मगर वक्त जैसे कट ही ना रहा था। एक एक लम्हा घंटों पर मोहित होने लगा। खैर खुदा खुदा करके एक्सप्रेस ट्रेन आई और हम इसमें सवार हो गए। ये तकरीबन शाम का वक्त था जब गाड़ी फिरोजपुर रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गई।
खासी देर तक वो आगे रवाना ना हुई तो हमें तशवीश हुई। इतनी देर में स्टेशन पर खासा हजूम इकट्ठा हो गया। हम भी रेलगाड़ी से उतरकर प्लेटफार्म पर आ गए और ट्रेन के आगे रवाना ना होने की वजह पूछी तो हमारे औसा खता हो गए। पता चला कि बाउंड्री कमीशन का ऐलान हो गया है, जिसके मुताबिक फिरोजपुर, अमृतसर और ग्वादर अस्पोर के इलाके हिंदुस्तान के हवाले कर दिए गए हैं। अभी हम इस इत्तला पर हैरान और परेशान थे कि पता चला कि एक्सप्रेस ट्रेन के हिंदू ड्राइवर ने, जो दिल्ली हेडक्वार्टर से था, न सिर्फ गाड़ी को लाहौर ले जाने से इनकार किया बल्कि गाड़ी के पाकिस्तान ले जाने पर मुज़ामत का रवैया इख्तियार किए हुए है। प्लेटफार्म पर एक बड़ा हजूम भी इसी के साथ मिल गया। अब तो हम परेशान हो गए। इस वक्त मेरी उम्र 22 बरस से ज्यादा न थी। पहले तो हमने फैसला किया कि अपनी वर्दियां पहन लेते हैं और पैदल रेलवे लाइन के साथ साथ दरिया सतलुज का पुल पार करके जाते हैं। वो वहाँ से तकरीबन 8-10 मील की मुसाफत पर था, लेकिन इसमें बहुत खतरा था। हम इसी अधेड़बन में थे। सोचा कि पता चलाया जाए कि यहाँ फिरोजपुर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर कौन है। अगर वो मुसलमान है तो उसकी मदद और मशवरा लिया जाए। जब हम उनके दफ्तर पहुंचे तो बाहर नाम की तख्ती पढ़कर हमारी ढारस बंदी। वो भी मुसलमान थे और अपने दफ्तर में मौजूद थे। हमने उनसे अपना तारुफ करवाया और उनसे गाड़ी के आगे रवाना ना होने के बारे में पूछा। उन्होंने भी यही बताया कि ड्राइवर हिंदू है और बाउंड्री कमीशन के ऐलान के बाद वो किसी कीमत पर गाड़ी लाहौर नहीं ले जा रहा, और उसने ये भी कहा है कि गाड़ी को किसी भी सूरत में पाकिस्तान नहीं ले जाने दूंगा। हमने स्टेशन मास्टर से कहा कि हमने सोचा है कि हम पैदल रेलवे लाइन के साथ साथ रवाना हो जाते हैं, अगर बच गए तो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। उन्होंने हमारे इस फैसले से इत्तफाक न किया और खदशा जाहिर किया कि अब हालात मुसलमानों के बिल्कुल खिलाफ हैं और हमारा पैदल जाना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। अभी ये बातें हो रही थी कि अचानक उनके चेहरे पर कुछ तमानत दिखाई दी। यकदम वो बड़ी दूर की कोड़ी लाए। कहने लगे कि इस रेलगाड़ी में आमतौर पर कुछ ड्राइवर और फायरमैन वगैरह जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं अक्सर अपनी ड्यूटी ख़त्म करके लाहौर वापस जाते हैं, और अगर हम लोग ट्रेन में घूम फिर कर ऐसे किसी ड्राइवर या फायरमैन को तलाश करें और अगर कोई मिल गया तो वो इसे गाड़ी आगे ले जाने के लिए कहेंगे। हम सब साथियों ने पूरी ट्रेन के मुसाफिरों की छानबीन शुरू कर दी। बहरहाल एक डब्बे में एक शख्स काले कपड़े में हमें नजर आ गया, यानी वो यूनिफॉर्म में था, ज़रूर रेलवे की तकनीकी अमले में से था। हम इसे बोगी से उतार कर एक तरफ ले गए और उसके मुतालिक दरियाफ्त किया। उसने हमें बताया कि वो फायरमैन है, लेकिन इंजन चलाने का तजर्बा रखता है और यह कि वो ईसाई है। अब रात हो चुकी थी। हमने स्टेशन मास्टर साहब को ये इतला दी कि उन्होंने कहा कि मुतलका फायरमैन को इंजन में सवार करा दें। खुशकिस्मती से इंजन में इस वक्त कोई ड्राइवर या दूसरा शख्स न था। हमने ऐसा ही किया। अब स्टेशन मास्टर साहब ने अगले स्टेशन से लाइन क्लियर मांगी, जो फौरन ही मिल गई। हमसे उन्होंने कहा कि आप लोग रेलगाड़ी में बैठ जाएं और इससे पहले इस फायरमैन को बता दें कि जो ही सिग्नल डाउन हो गाड़ी को फौरन चला दे, क्योंकि खदशा था कि स्टेशन पर गैर मुस्लिमों का खासा हजूम गाड़ी को ना चलने दे। हम में से 2 अफराद फायरमैन के साथ इंजन में सवार हो गए। जैसे ही सिग्नल डाउन हुआ गाड़ी रवाना हो गई और थोड़ी देर बाद हम दरिया सतलुज अबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हो गए। आगे भी लाइन क्लियर थी और हम खैरियत से रात के वक्त कसूर पहुंच गए। यहाँ हमने सजदा शुक्र अदा किया। भूख प्यास से बेनियाज हम सब साथी एक अज़म और वलवले के साथ जल्द अज जल्द लाहौर पहुंचना चाहते थे। कसूर से दूसरे ड्राइवर का इंतज़ाम हो गया और हम 18 अगस्त 1947 की सुबह लाहौर पहुँच गए। इस दिन ईद उल फितर थी, मगर हमें कुछ याद न था सिवाय आज़ादी के। लाहौर पहुंचकर हमें यह भी इतला मिली कि हमारे घर वाले अजीज़ व कारब अमृतसर से बखैरियत लाहौर पहुंच चुके हैं। अगले रोज़ पाकिस्तान पहुंचने की इतला हमने डिविजनल सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में दे दी और ड्यूटी पर हाजिर हो गए। हम अब पाकिस्तान वेस्टर्न रेलवे के मुलाजिम थे, जो आज सिर्फ पाकिस्तान रेलवे कहलाता है। यूँ अल्लाह की मेहरबानी से हम भी जिंदा सलामत आ गए और एक पूरी रेलगाड़ी भी पाकिस्तान के हिस्से में ले आए। इसके बाद कोई गाड़ी बाकायदा ट्रेन सर्विस की हैसियत से पाकिस्तान न आई। अल्लाह हाफिज़।